हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सभी फॉर्मूलों को याद करने की कुछ अमेजिंग ट्रिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको फाई बी से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। आप इसी को क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, माई फेवरेट बनाना एप्पल कस्टर्ड। ठीक है, कस्टर्ड होता है यहाँ पे, एक बनाना और एप्पल का एक कस्टर्ड है, यही ट्रिक है, माई फेवरेट बनाना एप्पल कस्टर्ड। माई फेवरेट से याद करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, बनाना से बी, एप्पल से ए और कस्टर्ड से कॉस थीटा। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ठीक है, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद करने में हमारी मदद करेंगे विराट कोहली भैया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ईएमएफ ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ठीक है, तो हम लोग कैसे याद करेंगे इस फॉर्मूले को, देखो विराट कोहली के बैट के बारे में तो सभी को पता है। ठीक है, विराट कोहली के पास कौन सा बैट है, एमआरएफ का बैट है, तो वही ट्रिक है, विराट्स एमआरएफ बैट। ठीक है, देखो विराट से याद करेंगे वी। अच्छा, वी यहाँ पे पोटेंशियल ईएमएफ, ईएमएफ की जगह भी वी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वी से याद हो जाएगा किसका फॉर्मूला है, ईएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक है, एम से माइनस और आर एफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। तो ट्रिक याद हो जाएगी, वी इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास किस चीज़ का है, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी और अपॉन में आर। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे, देखो ओम्स लॉ तो सभी को याद होगा, आई इक्वल टू ई बाय आर या आई इक्वल टू वी बाय आर, जैसे भी याद करा था। और अभी हम लोग ने ईएमएफ के फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक याद कर ली, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है ईएमएफ। ठीक है, तो बस आई इक्वल टू क्या कर देंगे, ईएमएफ डालो और उसको आर से डिवाइड कर दो। तो ईएमएफ का फॉर्मूला जो याद करा माइनस डी फाई बाई डी टी और इसको आर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास इंड्यूस करंट का फॉर्मूला आ जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है मोशनल ईएमएफ का। ठीक है, अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू बी वी एल। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो एक एलिफेंट है जो कि मोशन में है, मतलब एलिफेंट पागल हो गया है, इधर उधर दौड़ रहा है, तो एलिफेंट इन मोशन इज इक्वल टू बवाल। ठीक है, एलिफेंट को मोशन में देख के क्या हो गया, किसी जगह पे बवाल हो गया। अच्छा, एलिफेंट इन मोशन, ई इन मोशन से याद हो जाएगा मोशनल ईएमएफ। ठीक है, और मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू क्या था, बवाल था। तो बवाल के लिए क्या है, बवाल से हम लोग क्या याद करेंगे, बी वी एल। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू बी वी एल। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारे पास मोशनल ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड। ठीक है, अब एक रॉड जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, उसकी मोशनल ईएमएफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक, अब इसको याद करने की ट्रिक देखो क्या है, देखो एक इलेक्ट्रिक रोबोट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक रोबोट रोटेटिंग अ हाफ बोल सूप, और वो क्या कर रहा है, हाफ बोल सूप को रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक रोबोट हाफ बोल सूप को रोटेट कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रोबोट रोटेटिंग से हम लोग याद करेंगे किसका फॉर्मूला है, ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग रॉड। ठीक है, ईएमएफ ऑफ रॉड रोटेटिंग। ठीक है, और हाफ बोल सूप से याद करेंगे कि फॉर्मूला क्या है, देखो हाफ से हाफ, बोल से बी डब्ल्यू एल और सूप से स्क्वायर, मतलब एल का स्क्वायर है, तो बी डब्ल्यू एल स्क्वायर हाफ बोल सूप, याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। ठीक है, अब इंडक्टर्स को अगर सीरीज में लगाया है तो फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्विवेलेंट का L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln, जितने भी इंडक्टर सीरीज में लगाए हैं। और अगर पैरेलल में लगा दिए इंडक्टर्स को तो फॉर्मूला होता है 1 बाय एल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L3। ठीक है, अब ये याद कैसे रहेगा, देखो रेजिस्टेंस के लिए सबको फॉर्मूला याद रहता है, जब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, और रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है। तो जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले होते थे वही इंडक्टर्स के भी फॉर्मूले हैं। और ये याद कैसे रखेंगे हम लोग कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम है, तो रेजिस्ट इज इक्वल टू लैग, जो रेजिस्ट वर्ड का मतलब है वही लैग का भी मतलब है, तो रेजिस्ट से रेजिस्टेंस और लैग से इंडक्टर, तो जो आर के लिए फॉर्मूले थे वही एल के लिए भी फॉर्मूला है। गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, अब सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल इज इक्वल टू फाई बाई आई। ठीक है, एल इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन करंट। फॉर्मूले को याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास, देखो एक लेपर्ड सील है, लेपर्ड सील ऐसी कुछ दिखती है, लेपर्ड सीड इज फाउंड ऑन आइस। लेपर्ड सील तुमको कहाँ मिलेगी, आइस के ऊपर मिलेगी। ठीक है, तो लेपर्ड सील से याद करेंगे, देखो एल एस सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, फाउंड ऑन आइस से, फाउंड से याद करेंगे फाई और ऑन आइस से आई। ठीक है, अब ऑन से याद हो जाएगा कि आई के ऊपर है फाई। ठीक है, तो आई नीचे और फाई ऊपर, तो लेपर्ड सील इज फाउंड ऑन आइस। गॉट इट।
अब देखो इंड्यूस ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, बड़ा फेमस फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला याद है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है। और फाई का एक और फॉर्मूला हमने याद करा था, फाई इज इक्वल टू एल आई, या फिर एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, अभी याद करा, ठीक। अब क्या करो, जो फाई की वैल्यू है, फाई इज इक्वल टू एल आई, उसको इस फॉर्मूले में डाल दो, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू माइनस डी एल आई अपॉन डी टी हो जाएगा, यही फॉर्मूला तुमको डायरेक्ट यहाँ से याद हो जाएगा, ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, गॉट इट। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का फॉर्मूला क्या होता है, फाई वन अपॉन आई टू, या फिर अगर फ्लक्स सेकंड वाले का ले रहे हैं तो फाई टू अपॉन आई वन, ठीक है। मतलब जब फ्लक्स प्राइमरी कॉइल का लेंगे तो करंट सेकंड वाले कॉइल का रखना पड़ेगा, और जब फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का लोगे तो करंट प्राइमरी कॉइल का रखना पड़ेगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, मैंगोज आर प्राइमरली फाउंड इन इंडियन स्टेट्स, ठीक है। मैंगो प्राइमरली कहाँ मिलते हैं, इंडियन स्टेट्स में मिलते हैं। तो प्राइमरली फाउंड से याद करो प्राइमरी फ्लक्स, ठीक है, और इंडियन स्टेट से याद करो आई से करंट और स्टेट से सेकेंडरी, करंट कौन सा, सेकेंडरी वाला। तो जब फ्लक्स प्राइमरी का लिया तो करंट कौन सा डाला, सेकेंडरी वाला डाला। अब इसी का उल्टा फॉर्मूला बनाना है, तो जब तुम फ्लक्स सेकेंडरी वाले का लोगे तो करंट कौन सा ले लेना, प्राइमरी वाले का ले लेना, गॉट इट, याद रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इंडक्टर्स, ठीक है। इंडक्टर्स की मैग्नेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, हाफ लीटर इंस्टेंट सूप, एक इंस्टेंट सूप है तुम्हारे पास जो कि हाफ लीटर है, इक्वल टू एनर्जी, उसको तुम अगर पी लोगे तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाएगी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हाफ लीटर इंस्टेंट सूप इज इक्वल टू एनर्जी, तो हाफ से हाफ, लीटर से एल, इंस्टेंट सूप, ठीक है। तो आई और सूप से स्क्वायर, इक्वल से इक्वल, और एनर्जी से यू, तो हाफ लीटर इंस्टेंट सूप इज इक्वल टू एनर्जी, गॉट इट। चैप्टर का लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का फॉर्मूला, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का फॉर्मूला होता क्या है, के इज इक्वल टू एम अपॉन अंडर रूट एल वन इंटू एल टू, ठीक है। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, किंग्स मैंगो ट्री रूट्स हैव 2 legs, ठीक है। एक राजा था जिसका एक मैंगो का पेड़ था, ठीक। उस मैंगो की पेड़ की रूट्स में खजाना था, और क्या खजाना था, 2 लाख रुपए थे, ठीक है। तो किंग्स मैंगो ट्री रूट्स हैव 2 legs, ओके। तो किंग से याद करेंगे के, मैंगो से एम, और रूट्स हैव 2 legs, मतलब रूट, पहली बात तो रूट वाला टर्म नीचे होगा क्योंकि रूट ट्री के नीचे होती है, और रूट के अंदर कितने हैं, 2 लाख है, तो L1 और L2, गॉट इट। So that's it for today. Thank you for tuning in. You can like, share and subscribe for more such content. See you in the next video. Till then, bye bye.